बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी और साथ ही खास मेहमान। परिचय करा देते हैं मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान हमारे साथ है। श्रीकांत जी का स्वागत करते हैं आज के शो में। सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 450 अंक टूटकर 66,267 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक फिसला 19,600 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 383 अंक टूटकर 45,680 के पास आज बंद हुआ। और अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं आज के बाजार में मुनाफा वसूली की बड़ी वजहें क्या रही। वायदा कारोबार की जुलाई सीरीज के आखिरी दिन आज भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए सारे के सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव थे और दमदार पॉजिटिव। पहले अमेरिका में फेड की मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बावजूद अमेरिकी बाजार अच्छी खासी तेजी के साथ लगातार 13वें दिन पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे। 13वें ट्रेडिंग सेशन में ऐसा 36 साल बाद हुआ है कि जब डाउ ने 13 दिनों तक लंबी तेजी दिखाई हो, यानी कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बना। तो पहला संकेत वहां से। दूसरा संकेत एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा फिर से मजबूत आता दिखा। तीसरा संकेत कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए कोलगेट वगैरह के, ये बहुत मजबूत नतीजे थे और फार्मा कंपनियों ने भी दमदार प्रदर्शन किया, उसका असर आना था। और चौथा, मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार बेहद हल्के पुट कॉल रेशियो के लिहाज से शॉर्ट साइड पर पोजीशन। बस इन सब के चलते मजबूत शुरुआत होनी तय थी। अच्छी तेजी के साथ बाजार शुरुआत करते हुए दिखे और ऊपर में 19,875 के आसपास पहुंचे भी और वहां पर रुके भी। बैंक निफ्टी में भी कमोवेश यही हाल था। 46,300 के आसपास बैंक निफ्टी भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद काफ़ी वक्त सीमित दायरे में बिताने के बाद मिड सेशन से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और आज प्रॉफिट बुकिंग के लिए वैसे देखा जाए तो कोई खास कारण नहीं थे। ग्लोबल सपोर्ट पूरा था, एशिया मजबूत, यूरोप मजबूत। उसके बावजूद ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचने के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से आती दिखी। एक, मंथली एक्सपायरी का दिन था। दूसरा, सुबह सुबह शॉर्ट सारे कट गए। तीसरा, जो लोग फेड की मीटिंग के निकल जाने का इंतजार कर रहे थे, उनके निकलने के तुरंत बाद फिर लगा कि अब मीटिंग तो हो गई, बाजार गिरे नहीं, चलो खरीदते हैं। तो वो जो खरीदारी सुबह सुबह हुई वो थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने किए और इसी वजह से वॉलेटिलिटी आती दिखी, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई। हालांकि निचले स्तरों से हल्के फुल्के रिकवर हुए, लेकिन आज इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पिछले 4-5 दिनों की जो ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी की, उसका आपने निचले वाला सिरा भी देख लिया, ऊपर का भी। बैंक निफ्टी में भी कमोवेश हुई, 45,600 के आसपास सपोर्ट भी ले लिया और 46,300 के आसपास। तो आज लंबे समय बाद अच्छी वॉलेटिलिटी मंथली एक्सपायरी की वजह से दिखी और दोनों तरफ की रेंज बनती हुई नजर आई। ओवरऑल हल्के नुकसान के साथ भारतीय बाजार आज बंद होते दिखे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर था। सेक्टर स्पेसिफिक भी और रिजल्ट्स के लिहाज से भी ढेरों स्टॉक्स आज एक्शन में आपको नजर आए। और आइए आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, मुनाफा वसूली आज बाजार में हावी, हालांकि जो अमेरिकी बाजार है वो काफी तेजी के साथ खुले हैं। क्या समझे इन संकेतों से? गुड इवनिंग। तो देखिए स्वाति जी, अगर इस मार्केट को अगर हम एक पूरे मंथ के फॉर्मेशन को अगर कंसीडर करते हैं, तो इस महीने में हमने काफी अच्छी तेजी दिखाई थी और लगभग 2.5 से 3% की तेजी निफ्टी रजिस्टर कर रहा था। चूंकि हम लोग काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुके हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो कई सारे रिजल्ट और उनके कई सारे कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट प्राइस्ड इन है और इसी वजह से हमें लगता है कि आज के दिन में एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। लेकिन यही लगता है कि मार्केट में शायद जो करेक्शन आएगा वो टेम्पररी रहेगा, उसके बाद वापस मार्केट में तेजी बन सकती है। करंट फॉर्मेशन यही दिखा रहा है कि मार्केट 20,000 से लेकर 19,500 के रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा और अगर मार्केट 19,500 के करीब आता है तो वहां पे एक अच्छा खरीदारी का मौका इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को मिलेगा। लेकिन करंट लेवल से हमें लगता है कि मार्केट में अगर कोई भी अगर रिबाउंड अगर आता है तो 19,800 850 के करीब वापस मार्केट में सेलिंग का एक सिनेरियो बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा मार्केट और वीक हो सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वापस हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए हम मार्केट में काम कर सकते हैं।
और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि अच्छा खासा एक प्रॉफिट टेकिंग चल रहा है क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में करेक्शन आ रहा है, पीएसयू बैंक्स ऊपर जा रहे हैं, तो एक मिक्स ट्रेंड है, लेकिन वहाँ पे भी 45,000 के करीब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। जी, तो ये रही बाजार पर राय श्रीकांत जी की। श्रीकांत जी, हफ्ते भर का नजरिया रखना हो किसी स्टॉक पर तो कौन सा स्टॉक पसंद रहेगा आपकी? बिल्कुल, तो देखिए इस मार्केट में अगर आप कुछ गिने-चुने सेक्टर्स को अगर फ़ोकस करते हो ऑन द बाइंग साइड, तो हमें लगता है कि कमोडिटीज़ में सीमेंट कंपनीज़ में एक अच्छा खासा ओवरऑल बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक में भी हमने देखा कि अच्छा एक बुलिश ट्रेंड था, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि सीमेंट कंपनीज़ में तेज़ी लौट सकती है और स्पेशली हमें लगता है कि दालमिया भारत जो 1950-1940 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोज़ीशंस बनाई जा सकती है। अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है, 1890 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदा जा सकता है। टारगेट्स नज़र आते हैं 2020 से लेकर 2100 के। तो करंट लेवल से डालमिया भारत को मीडियम टर्म के व्यू से खरीदा जा सकता है। मीडियम टर्म के व्यू से दालमिया भारत को खरीदने की सलाह, पोजिशनल ट्रेड किए पसंद श्रीकांत चौहान जी की तरफ से। लंबी अवधि के नजरिए की बात करें तो लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? तो स्वाति जी देखिए यहाँ पे सबसे अगर स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट अगर बना है इस मार्केट में तो वो पीएसयू बैंक्स में बना है और उसका रीजन यही है कि एफआई की खरीदारी लगातार मार्केट में बनी है और अगर उनको खरीदना है तो सबसे पहले वो फाइनेंस सेक्टर को फोकस करते हैं और जैसे कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है हमें लगता है कि बीएफएसआई में और भी फंड्स आएंगे लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी अंडर वैल्यूड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी देखने को मिल रही है वहाँ पे फंड्स और आते हुए नजर आएंगे और इसी वजह से हमने देखा कि कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, पीएनबी जैसे स्टॉक्स में खरीदारी बनी है। हमें लगता है कि पीएनबी को यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। 62-63 के करीब अभी ये स्टॉक मिल रहा है। लंबी अवधि के नजरिए से देखिए यानी कि आज से 6 से 12 महीने का व्यू रखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 78 से लेकर 80 के लेवल्स भी दिखा सकता है और हमें जो स्टॉप लॉस रखना है अगर कोई पोजिशनली अगर इसे लॉन्ग करने की कोशिश करता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना चाहिए 57 का। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इन्वेस्टमेंट्स करके चलिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, टारगेट्स नजर आते हैं 78 के। लॉन्ग टर्म के लिए पीएनबी में खरीदारी की सलाह श्रीकांत चौहान की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करते हैं। इंदौर से पायल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम मेरे पास शेफलर इंडिया है, 3300 पे परचेस किया है 50 शेयर और वरुण बेवरेजेस भी है। एक बार फिर से लेवल्स बताएंगी? शेफलर इंडिया 3300 पे 50 शेयर एंड वरुण बेवरेजेस और वरुण बेवरेजेस 850 रुपीज में 100 शेयर। कब तक का व्यू आपका है इन दोनों स्टॉक्स पर? 6 महीने। 6 महीने का नजरिया शेफलर इंडिया और वरुण बेवरेजेस की 850 की खरीद है इनकी, शेफलर इंडिया 3300 की खरीद ये बता रही हैं। दोनों ही स्टॉक्स 6 महीने के नजरिए के लिए श्रीकांत जी कैसे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, तो देखिए दोनों स्टॉक में हमें लगता है कि फंडामेंटल परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा रहा है। नो डाउट कि स्कॉफलर इंडिया में हमने कुछ करेक्शन देखा था। 3800-4000 के करीब ये स्टॉक था, वहां से लगातार गिरते हुए लगभग 2800-3000 रुपए के करीब आ चुका है। लेकिन इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक कम से कम 3300 तो दिखा ही सकता है। लेकिन अगर यहाँ से 6 से 8 महीने का अगर व्यू है तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक 3700 से लेकर 3800 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये स्टॉक ग्रेजुअली 3300 के लेवल क्रॉस करते हुए नजर आएगा। तो करंट लेवल से स्कॉफलर इंडिया को तो बिल्कुल होल्ड करके चले। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर वीबीएल की जैसे बात की थी यानी कि वरुण बेवरेजेस की, यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक में एक पॉज आया हुआ है। शायद ये स्टॉक थोड़ा और कंसोलिडेशन करते हुए नजर आएगा, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1050 के लेवल्स वापस लेके आ सकता है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी करेक्शन आता है, मुझे लगता है कि 750 के करीब अगर किसी वजह से अगर ये स्टॉक अगर आता है, तो अच्छी खासी एक वापस री एंट्री इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिल सकती है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल होल्ड करें, बट अगर कोई करेक्शन आता है तो मुझे लगता है कि और भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं।
ये रही आपके दोनों स्टॉक्स पर श्रीकांत जी की राय। अगले कॉलर से बात करते हैं। नासिक से ध्यानेश्वर हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? दामर लॉरी पे है मैडम, 1000 शेयर है जी। 143 की बाइंग है। कब तक के लिए? अब तो एक साल से, तो एक साल हो गया लेके अब। हाँ, मुनाफा भी है आपको 6,600 का। बताइए श्रीकांत जी, बामल लॉरी कैसा स्टॉक लगता है? फिलहाल मुनाफे में है, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहे? देखिए, वैसे अगर बामन लॉरी को देखें तो एक अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग कंपनी है और मुझे लगता है कि अभी इसका वक्त आया है क्योंकि जितने भी पीएसयूज हैं उन सभी में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ हर एक पीएसयू की जो सेहत है, यानी कि जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है, वो बेहतर होती जा रही है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से तो बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में यहाँ पे अच्छा जो रिटर्न है वो मिल सकता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कम से कम ये 200 से लेकर 220 के लेवल्स दिखा सकता है। तो बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें। होल्ड करे बामल लॉरी पर, यही राय आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से आपके लिए। अगले कॉलर से बात करें। महाराष्ट्र कड़े गांव से उमेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार सर, मेरे पास अदानी विलमार के 636 के भाव से 50 शेयर है। हेलो। और कब तक के न्यूरेका लिए? के 1 साल के लिए रख सकता हूँ मैं। और न्यूरेका के 9500 के भाव से 75 शेयर है। तो न्यूरेका का भाव फिर से बताएंगे? हाँ, हेलो। न्यूरेका का भाव फिर से बताइए। 950। ओके। अब इसमें ठीक है। अदानी विलमार में और न्यूरेका में मैं एवरेज करूं या काफी नुकसान बाहर आपको निकल हो लूं? रहा है। ठीक है सर, बताइए अदानी विल्मर और न्यूरेका दोनों की काफी ऊंची खरीद इनकी, और पूछना चाह रहे हैं कि फिलहाल इन्हें करना क्या है अब इस स्टेज पर? देखिए, वैसे अदानी विल्मर की अगर बात करें तो करंटली ये पूरा ग्रुप एक न्यूज़ फ्लो के अंडर है, तो थोड़ी-सी हमें वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। लेकिन अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो बिल्कुल इसमें बने रहे क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक बड़ा ब्रांड है। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल बने रहे। शायद हमें लगता है कि कॉस्टिंग तक आने में थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन इवेंचुअली कॉस्ट के लेवल्स के करीब तो बिल्कुल ये स्टॉक आ सकता है। बट इसके अलावा अगर न्यूरेका की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वहाँ पे लाइक बने रहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वैसे देखा जाए तो आपकी खरीदारी काफ़ी ऊपर की है और आपका अभी अगर देखा जाए तो लॉस भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर रिबाउंड या तो कोई भी अगर बाउंस बैक अगर आता है स्टॉक में या कोई भी अगर एक शॉर्ट टर्म रैली आती है मार्केट के साथ, तो इसमें से एग्ज़िट करने का सोचिए। हमें लगता है कि जैसे कि इसका ओवरऑल अभी तक का परफॉर्मेंस है, इसमें से अगर एग्ज़िट करते हो तो कई सारे पीएसयू बैंक्स हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट्स करके चल सकते हैं। जैसे कि कैनरा बैंक है, रूपी टू रूपी स्विच हो सकता है, आप इसमें से एग्ज़िट कर लीजिए। कैनरा बैंक में आप एंटर कर लीजिए। हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में कैनरा बैंक में एटलीस्ट एक हेल्दी परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। ओके, तो कैनरा बैंक एक ऐसा स्टॉक जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए ये राय श्रीकांत जी दे रहे हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से राम इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मैम मेरे पास स्टॉक है स्पाइसजेट। क्या खरीदे? तो मेरे पास 1000 शेयर है, 42 का रेट। ओके। कब तक के लिए रखा है आपने? मैं तो इसको रखना चाहता हूँ 105 भाव है तब तक, 105 के भाव तक। 42 की खरीद? यस मैम। ओके, 42 की खरीद स्पाइसजेट पर इनकी है। श्रीकांत जी काफी नुकसान में है। करना क्या अब इन्हें? अभी स्पाइसजेट में क्या मूवमेंट आप आगे आने वाले टाइम में देख पा रहे हैं? वैसे देखा जाए तो जैसे इसमें न्यूज़ फ्लो बना हुआ है कंपनी में, हमें लगता है कि इस कंपनी की दिक्कतें अभी बरकरार रहेगी। बहुत सारी दिक्कतों का और सामना करना पड़ेगा। बैलेंस शीट अगर देखा जाए तो डे बाय डे एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर और भी वीक होते जा रही है। तो करंट लेवल से आपको नुकसान हो रहा है लेकिन इट इज़ ओके। अब अभी भी इसका जो भी नुकसान हो रहा है आप उसे
एक्सेप्ट करते हुए इसमें से एग्जिट कर लीजिए। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि पीएसयू बैंक्स है या तो प्राइवेट बैंक्स है, अभी भी आप इनमें निवेश करके चल सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक जैसा जो स्टॉक है आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आप आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे आप पंजाब नेशनल बैंक में स्विच कर सकते हैं। तो करंट लेवल से तो स्पाइस जेट में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, करंट लेवल से स्पाइस जेट से एग्जिट करें। पीएनबी में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान की तरफ से। और कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी, बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। वैसे तो 13 दिनों तक लगातार हरे निशान में बंद होकर 36 सालों की एक बड़ी तेजी का रिकॉर्ड डाउ बना चुका है, लेकिन आज अगर 14वें दिन फिर से हरे निशान में बंद होते हैं तो कमाल ही होगा और होने की संभावना है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स ये कह रहे थे बाजार बंद होने के वक्त 75-80 पॉइंट करीबन डाउ फ्यूचर्स ऊपर नजर आ रहे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स 190-200 पॉइंट ऊपर मजबूत दिख रहे थे। तो अमेरिका में मजबूत सेशन होगा, कम से कम नेस्डेक में तो पक्का होगा, क्योंकि कुछ कंपनियों के नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए वो नेस्डेक को आज ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। इस लिहाज से नेस्डेक मजबूती के साथ रहेगा और डाउ भी देखते हैं अपनी तेजी के क्रम को आगे रखता है यानी। लेकिन इसके अलावा इंटरेस्टिंग ये होगा कि आज के सेशन में जो कुछ उतार चढ़ाव हुआ, पहले अच्छी तेजी फिर एकदम कमजोरी, क्या कुछ ट्रेडर्स ने ही अपनी पोजीशन कम ज़्यादा की है, एक्सपायरी का असर था, या फिर एफआईएस का मूड बदला है? लग ऐसा रहा है कि ज़्यादा एफआईएस की तरफ से बिकवाली नहीं हुई होगी, ट्रेडर्स ने ही अपनी पोजीशंस ऊपर नीचे की है। इसके साथ ही कल जब हम खुलेंगे तो नई सीरीज की शुरुआत होगी, हल्के होंगे बाजार, संकेत ग्लोबल मार्केट से लेंगे और उसके बाद अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। नीचे की तरफ जो सपोर्ट रेंज रहेगी वो है निफ्टी पर 19,565 से 19,615, ये है 50 पॉइंट की रेंज पहले सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 19,775 से 19,825 की रेंज रुकावट का काम करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 45,550, 45,625 ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 45,925 से 46,075 की रेंज ऊपर की बन सकती है बैंक निफ्टी के लिए भी। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? शुक्रिया स्वाति जी। देखिए, मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प में एक बड़ा ब्रेकआउट होते हुए नजर आया टुवर्ड्स द एंड, एक अच्छी कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आई। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और डेरिवेटिव पोजीशनिंग भी अगस्त के सीरीज के हिसाब से अच्छी बनती हुई नजर आई है। तो मेरा मानना है कि हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छा रनअप, अच्छी तेजी बनते हुए आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो हीरो मोटो की 3,200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे, जो कि लगभग 22 रुपए के आसपास बंद होती हुई नजर आई है। यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पर टारगेट रखेंगे 32 रुपए के और 40 रुपए के। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 16 रुपए का। मेरा ऐसा मानना है कि हीरो मोटोकॉर्प में आने वाले 2 से 3 दिनों में 3 से 5% तक का रनअप, यानी कि आज की क्लोजिंग से अगर 3,173 की क्लोजिंग से मैं देखता हूं तो 3250 से 3300 रुपए तक का मूव आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पर मुझे लगता है कि ये जो 3,200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन है ये डबल होती हुई नजर आ सकती है, यानी कि 40-42 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटोकॉर्प की 3,200 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। जी धन्यवाद हिमांशु जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और श्रीकांत जी, आपकी नजर में कल के बाजार में कहां पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं या फिर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? बिल्कुल, तो देखिए फार्मा स्टॉक्स में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी और उन्हीं में से मैं एक स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि डिवीज लेबोरेटरीज यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 3,700 3,740 के करीब की क्लोजिंग है और यहाँ से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 3,850 से लेकर 3,900 के, यानी कि 3,850 से लेकर 3,900 के लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। पिछले कई दिनों का कंसोलिडेशन है, उसका ब्रेकआउट फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आ चुका है। तो करंट लेवल से डिवीज लेबोरेटरीज को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 3,680, तो 3680 का स्टॉप लॉस रखें और डिवीज लेबोरेटरीज को लॉन्ग करके चलें। डिवीज लेबोरेटरी शॉर्ट टर्म खरीदारी की राय श्रीकांत जी की पसंद। बहुत धन्यवाद करेंगे श्रीकांत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।